सो वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू कंप्यूटर हैक्स। तो आज हम जो है फॉर्मूला टैब के अंदर आगे कुछ बात करने वाले हैं, जो कि हमने अभी फॉर्मूला तक बात कर ली है। फॉर्मूला टैब के अंदर हमने ये सब फंक्शंस वगैरह के बारे में बात कर ही चुके हैं। अब अगर आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आया है उसमें, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप जो आपने पिछले मतलब फंक्शन सीखे होंगे वो सब आपको आ ही गए होंगे। और जो भी हमने अभी तक करा है वो रिवाइज करने के बाद अब हम आगे चलेंगे। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर क्या काम करता है? जैसे कि आपने कोई पॉइंटर अगर सुना होगा। जैसे कि आपने पॉइंटर पॉइंटर मतलब क्या होता है कि हम किसी को उसके नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मुझे सम करना है ये स्कोर का, ये जितना भी स्कोर है इन सब का सम चाहिए मुझे। या तो मैं इस तरीके से कर लूँगा, या फिर मैं इसका जो है स्कोर का, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर जो सम कर रखा है, अगर मुझे मल्टीपल टाइम कहीं पे यूज़ करना पड़ रहा है तो मैं ना इसका नाम ही रख दूंगा। तो वो हम रख सकते हैं नेम मैनेजर के यूज़ करके। तो हम स्टार्ट करते हैं नेम मैनेजर का। हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम जो लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें डेटा को नाम रखना है। उसके बाद जाएंगे यहाँ डिफाइन नेम पर। डिफाइन नेम पर जाने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर ये सिलेक्शन होगा और यहाँ पर जो है वर्कबुक होगा और यहाँ पर जो है उसका नाम रखना है। तो मैंने यहाँ पे स्कोर नाम जो है देना ही था, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से उठा ही लिया। मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मुझे जो है सम चाहिए अगर स्कोर का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर लिख दूंगा स्कोर और एंटर करूंगा, तो उसका जो टोटल है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मुझे एम्प्लॉय का काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है इसका मैं नाम रख दूंगा ई एम पी आई डी करके। ठीक है, ई एम पी आई डी नाम रख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट चाहिए उसका। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट ए। काउंट ए लिखने के बाद ई एम पी आई डी लिखूंगा, ई एम पी आई डी, और बंद करके एंटर करूंगा। तो उसका जो काउंट है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है किसी भी सिलेक्शन का नेम रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर्मूला जो है ये भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारी फील्ड है यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो स्कोर भी और एम बी आई डी है जो है यूज़ कर रहे हैं हम फॉर्मूला के अंदर। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरोज। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमें किस चीज़ का यूज़ कर गया है। मतलब यहाँ आपको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ, जैसे कि मैं स्कोर वाली जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली जो कॉलम है हमारे पास, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ट्रेस डिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये दिखा देगा कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब इस कॉलम के ऊपर कौन कौन से फॉर्मूला डिपेंड है। ये एक ये है डिपेंड, एक ये डिपेंड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, सिंपल बात ये है, अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूँगा तो वो दोनों में होगा चेंज। ये इसका मतलब होता है कि इस कॉलम के ऊपर कौन कौन डिपेंड है। अगर मैं यहाँ से चेक करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको रिमूव एरो करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से लिंक है, मतलब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं ट्रेस डिपेंडेंट करूँ, सॉरी ट्रेस प्रेसिडेंट करूँगा। तो यहाँ पर दिखा देगा कि ये जो फॉर्मूला है ये इस कॉलम के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे 7 लिखा था, पहले मैं रिमूव वैल्यू करता हूँ। ये जो 7 है ये कहाँ पे से आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट प्रेसिडेंट। तो ये दिखा देगा कि ये यहाँ से लिंक है और इस जगह से ये वैल्यू को उठा रहा है। ठीक है, इसका जस्ट यही काम होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो ऑप्शन है वो है फॉर्मूला, शो फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे मैं इस शो फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हमारे पास लगे होंगे, फॉर्मूला लगे होंगे, वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और इस तरीके से कुछ दिखते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, ये जस्ट इसी काम के लिए होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एरर चेकिंग। तो एरर चेकिंग जो है, अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है उसको चेक करने के लिए यूज में होता है। अभी मेरे पास कोई भी एरर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरी शीट में चेक करता है और यहाँ पे जो है कोई भी जो भी एरर होगा वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, इवेल्युएट फॉर्मूला क्या करता है, ये फंक्शन को हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स में लिख करके दे देगा और उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं और उसके स्टेप्स को जो है हम देख पा रहे हैं। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, रीस्टार्ट करेंगे, ये देखो इवेल्युएट करेंगे, स्टेप इन करेंगे और उसका एक एक करके स्टेप दिखाएगा।
ठीक है ना। तो ये जस्ट हमारे इसी काम के लिए होता है कि हमारे को जो फॉर्मूला एक एक करके स्टेप्स देखने होते हैं तब। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है वॉच विंडो। तो वॉच विंडो क्या काम करता है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे इस जो भी डेटा है इसको चेक करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। तो मैं जस्ट इसको वॉच विंडो पे क्लिक करूंगा और ऐड वॉच पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से ये निकल के आता है। अब कहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाया है तो फॉर्मूला दिखा देगा, वैल्यू कौन कौन सी है, सेल कौन कौन से हैं, नेम क्या है उनके, और शीट क्या है, शीट कौन सी पे हमने काम करा हुआ है, कौन से जो है हमारे पास ये वर्कबुक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो वॉच विंडो करते हैं तो ये सारी की सारी जो डेटा और डिटेल्स हैं उसकी वो यहाँ पे शो करता है। और नेक्स्ट हम चलेंगे कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन जो ऑप्शन है ये यहाँ पर क्या करता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट द डेटा टेबल्स और मैनुअल। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास दिए होते हैं जिसमें से ये दो हमारे काम के होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल वाले। तो इसको हम देखेंगे। अभी मैं इसको कर देता हूँ मैनुअल पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैनुअल पे करने के बाद मैंने यहाँ अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन लगा हुआ है ये इसके ऊपर डिपेंड है, स्कोर के ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी क्या कर दिया मैंने, इसको पकड़ के मैनुअल पे कर रखा है। लेकिन मैं इस फंक्शन को अगर दोबारा से एंटर करूंगा तो ये जो है चेंज दिखाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको मैनुअल पे कर रखा है, जो कि ये बार बार जो भी मैं चेंज करूंगा डेटा को तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा और ये मैनुअली हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ तो ये अपने आप चेंज होगा। अब यहाँ पर मैं अगर कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये अगर मान लीजिए ये कब यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है अ, 1.5-2 लाख जो है डेटा हमारे पास रखा हुआ है जिसके ऊपर से हम जो सेव कर रहे हैं बार बार इसको, और बार बार जो है उतना ही कैलकुलेशन का टाइम ले रहा है जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो डिले हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ये काम जो है ये होने के बाद जब मैं इसको सेव करूँ तभी ये कैलकुलेशन ले लास्ट में। तो हो करते क्या है, हम इसको मैनुअल पे करके उस काम को करते रहते हैं। ठीक है, अब डेटा मैंने मैनुअल पे करके डेटा चेंज कर लिया, बहुत सारा एक एक करके एडिट कर लिया। और ये बार बार मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन लेगा नहीं डैशबोर्ड के लिए। तो अब मैं जो है इसको लास्ट में क्या करूँगा, ऑटोमेटिक पे करके छोड़ दूंगा जिसके बाद ये कैलकुलेशन लेगा और ऑटोमेटिकली सबको जो है अपडेट कर देगा डेटा को। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है कैलकुलेट नाउ। मतलब क्या होता है कि मान लो हमने मैनुअल पे कर रखा है और उसी समय हमें जस्ट तुरंत कैलकुलेट करना है जिसके अंदर सारे फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो यहाँ से कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट शीट का मतलब होता है कि अगर शीट में हमने मैनुअल पे कर रखा है तो उसको हम कैलकुलेट तुरंत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा आज के जो है फॉर्मूला टाइप का जो है लास्ट के कुछ ऑप्शंस बचे हुए थे ये हमने जो है डिक्लेयर कर दी, मतलब क्लियर कर लिया है। अब आपको अगर कुछ भी इसमें नहीं समझ आता है या कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। जिसके बाद जो है हम और भी चीज़ें लाएंगे, जैसे हमारा डेटा रिव्यू और व्यू टैब जो है बचा हुआ है इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो और होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।